नोरा फतेही को पिक मी घोषित कर दिया गया उनके इस क्लिप के वायरल होने के बाद से। This idea of like, I don't need anybody and feminism, I don't believe in this shit at all. In fact, I think feminism fucked up our society. And the idea of being completely independent and not having to get married and have kids and not having the male and female dynamics in the home where the man is a provider and a breadwinner and the woman is a nurturer. I don't believe in people who think that that's not true. I think women are nurturers. Yes, they should go to work and have their own life and be independent, but to a certain extent. They should also be ready to take on the role of being a mother and a wife and a nurturer, just like a man should be ready to take a role of being a provider and a breadwinner and a father and a husband. We call it old school, traditional way of thinking. I think I call it the normal way of thinking. It's just feminism fucked it up a little bit. तो बेसिकली ये कह रही हैं कि फेमिनिज्म की वजह से सोसाइटी खराब हो चुकी है। औरतों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, पर जो ट्रेडिशनल वे है लिविंग का वही फॉलो होना चाहिए, जिसमें मेन आर प्रोवाइडर एंड वुमेन आर नर्चर। जो महिलाएं कहती हैं दे डोंट वांट मैन, दे डोंट वांट टू बी मदर, दे डोंट वांट टू हैव किड्स, वो बिल्कुल गलत है। एंड ये अकेली नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इनफैक्ट इंटरनेट तो भरा हुआ है उन लोगों से जो कहते हैं आई हेट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की वजह से ही फेक केसेस लग रहे हैं, फेक डाउरी केसेस लग रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आई डोंट वांट टू यूज दैट एफ वर्ड, जैसे ये कोई गाली हो। जैसे आई डोंट सपोर्ट फेमिनिज्म, आई सपोर्ट इक्वालिटी। Well, I believe in equality. I wouldn't say I'm a feminist. I would say I'm a woman. जबकि फेमिनिज्म का लिटरल मीनिंग इक्वालिटी ही होता है। सोसाइटी में मेन एंड वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इसी के लिए तो आया था फेमिनिज्म। पर ऐसा क्यों हो गया है कि इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है इस वर्ड की इमेज कि नोरा फतेही जैसी डांसर्स भी कह रहे हैं कि फेमिनिज्म की वजह से सोसाइटी खराब हो रही है। ये जिस तरह के कपड़े पहनती है, आइटम सॉन्ग्स में डांस करती है, बार वगैरह का सीन होता है और उसके बाद भी उन्हें कोई जज नहीं करता। तो क्या उन्हें सच में लगता है कि अगर फेमिनिज्म ना होता तो जिस चीज को लोग आज आर्ट एंड टैलेंट बोल रहे हैं वो अलाउड भी होता है ऐसे टीवी पर दिखाना, और अगर होता भी तो क्या उसे रिस्पेक्टफुल वे से देखा जाता? नीना गुप्ता ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि औरत और मर्द बराबर नहीं होते। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये फालतू फेमिनिज्म, औरत मर्द के बराबर होती है, ये सब सोचने की और उस पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बराबर नहीं है। जिस दिन आदमी प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएगा तब बराबर हो जाएंगे, नहीं हो सकते बराबर। So do you think boys have it better overall? 100%। दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट सिर्फ कुछ चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 21 साल की लड़की है 21 साल का लड़का है तो जनरली ऐसा होगा कि वो लड़का कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस लड़की से फिजिकली। एंड ये तो कोई डिबेट करने की बात ही नहीं है कि जनरली लड़के लड़कियों से फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट अगर इन दोनों के सामने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रख दिए जाए तो यू कांट से कि ये लड़की कर लेगी या लड़का कर लेगा क्योंकि इसका जेंडर ये है। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसके पास कितना दिमाग है। एंड इसी तरह से फेयर अपॉर्चुनिटीज मिले जिसमें दोनों अपने आप को प्रूव कर सके, उसे ही तो फेमिनिज्म कहा जाता है, जो कि एक टाइम पर नहीं था। जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो फेयरली जज क्या किया जाएगा कि कौन डिजर्विंग है एंड कौन नहीं। रीना गुप्ता ने ये चीज एक दूसरे एग्जाम्पल से भी बोली थी कि उन्हें बहुत सालों पहले एयरपोर्ट जाना था अकेले, पर वो जा नहीं पा रही थी सेफ्टी की वजह से। एंड फाइनली एक मेल फ्रेंड के साथ ही जा पाई, एंड दैट्स व्हाई वी नीड मैन। बट एक्चुअली ये बोलना वो भी आज के टाइम पर काफी अजीब है कि इस वजह से वी नीड मैन। ऑफ कोर्स हमारे फादर, ब्रदर, हस्बैंड हमारा सपोर्ट सिस्टम है जैसे हम उनके लिए हैं, पर ये बोलना कि किसी मेल के बिना हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, दैट्स व्हाई वी नीड मैन एज अ वुमन, ये काफी गलत है। किसी जमाने में लोग दिन में निकलने में डरते होंगे, तभी तो अथॉरिटीज आई। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि निकलना ही बंद कर दो। क्या हम इतने आगे भी नहीं आए कि अपनी सेफ्टी के लिए डिमांड कर सके? एक चैनल है पुइन कोरिया, ये लड़की इंडियन एंड कोरिया में रहती है। तो अपने एक व्लॉग में ये बहुत रात के टाइम अकेले घूम रही थी, एंड वहाँ रोड पर जगह जगह पर स्पॉट्स बने हुए थे कि अगर कोई आपका पीछा कर रहा हो एंड वहाँ पर खड़े हो जाओ, सीधे आपकी इमेज सीसीटीवी कैमरा पर आ जाएगी। ये जो लाइट आपको दिख रही है ना, ये है सेफ्टी के लिए। सो बेसिकली होता क्या है कि जब रात हो जाती है तो काफ़ी अंधेरा होता है और डेंजरस भी हो सकता है। तो अगर आपको डर लग रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा हो या आप डेंजरस फील, अनसेफ फील कर रहे हो ना, तो ये जो नीचे लाइट है ना, इसमें आप नीचे खड़े हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पीछे एक सीसीटीवी है, एक कैमरा लगा हुआ है जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग करता है। तो अगर कोई आपका पीछा कर रहा हो और आपको डर लग रहा हो तो आप इस लाइट के नीचे खड़े हो जाए। एजुकेशन होगी तभी तो लड़कियां ऐसी चीजें डिमांड करेंगी, वरना उन्हें लगेगा अकेले जाना ही गलत है। अगर हम बाहर निकलेंगे एंड कुछ हो गया तो हमारी ही गलती है। नोरा फतेही एक जगह ये भी बोल रही थी कि गर्ल्स आर नॉट स्वीट, दे विल मैनिपुलेट यू, दे विल सक योर ब्लड। एंड रणवीर कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ सम गर्ल्स Girls are not sweet. Girls are not sweet. Whoever told you that, don't be naive. It's probably the perception you have because of seeing Kajol with Shah Rukh Khan. Yeah, I know, but in the real world,
as much as, you know, we bash men, because like we have this thing where it's in fashion to bash men and be like, men are all assholes. And a lot of women are crazy. A lot of women are crazy. A lot of women are conniving. A lot of them are great actors in real life, maybe not in front of the camera, but in real life, yes. And they will portray a certain image, and they will suck you in to a reality that doesn't even exist. Yeah. You know, That's how I felt. Yeah, they will lie to you, they'll play you, they'll manipulate situations, and they'll emotionally manipulate you. Oh man, some girls are so good at that. अब एज अ फेमस पर्सनालिटी जिसे मिलियंस में लोग जानते हैं, ये कहना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। देखो, जब आप फेमस हो तो आपको अपने वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि उससे कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जब कोई लड़की कुछ गलत करती है तो लड़कियों को ब्लेम किया जाता है, जब कोई लड़का कुछ गलत करता है तो सिर्फ उस लड़के को। ज्योति मौर्य वाला केस तो आपको याद ही होगा, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी वाइफ्स की पढ़ाई रुकवा दी थी, इस डर से कि कहीं उनका भी अफेयर ना चालू हो जाए पढ़ लिख कर। पर क्या आपको उस आदमी का नाम याद है जिसके साथ ज्योति का अफेयर था? वो भी मैरिड था और उसकी एक बच्ची भी थी, और वो भी उन दोनों को छोड़ने वाला था इससे शादी करने के लिए। पर पूरे पुरुष समाज को तो छोड़ो, उसको तक ढंग से कुछ नहीं बोला गया, क्योंकि हमारे समाज में फेमिनिज्म एंड सूडो फेमिनिज्म को एक ही नज़र से देखा जाता है। पर लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता, और जो लोग अनबायस्ड है, फिर चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हैं कि अभी इक्वालिटी का 50% आने में भी बहुत साल लग जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही एक चीज़ के इंतजार में बैठे हैं कि वो कैसे औरतों को और दबा लें। तो इस तरह का स्टेटमेंट देने के बजाय ये बोलो कि सम पीपल आर मैनिपुलेटेड, क्योंकि हम जानते हैं कुछ 21-22 साल की लड़कियां भी 50 साल के अमीर आदमियों को मैनिपुलेट कर रही होती हैं कि वो उनसे सच में प्यार करती हैं, और 26-27 साल के लड़कों को भी जानते हैं जो 15-16 साल की लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में उन्हें मैनिपुलेट करके। तो एक जेंडर पे तो कहा ही नहीं जा सकता कि ये जेंडर मैनिपुलेटिव है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर बोलो ही मत। आलिया भट्ट एंड प्रियंका चोपड़ा की एक क्लिप बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें आलिया बोल रही थी कि वर्ल्ड ऑलरेडी हैज सो मेनी ओपिनियंस, तो मुझे अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्रियंका कह रही थी कि नहीं, हमें बोलना चाहिए, हमें लोग सुनते हैं। एंड पीपल वर क्रिटिसाइजिंग आलिया फॉर नॉट शेयरिंग हर ओपिनियन। feel like क्यों खामखा बोलना। My dad always says कि there are already so many opinions in the world can do with one less opinion. So I have an opinion, but I'll keep it to myself. I speak, and I've been raised to be an opinionated girl. My parents always told me, if you have an opinion, don't be afraid to share it. The internet follows you everywhere. Because when you put my name, or when you as a media house put my name or a public person from the Indian film industry onto your ticker, people watch it. बट आई थिंक अगर आपके ओपिनियन से इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है तो कुछ गलत बोलने से अच्छा है चुप ही रहना। प्रियंका के ऐसे कई इंटरव्यूज हैं जिसमें वो काफ़ी अच्छे से एंड कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखती हैं। तो अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो उसे बोलने दो, बट किसी को फोर्स मत करो कि तुम भी अपना ओपिनियन रखो। फिर वो कुछ भी बोलकर या तो ट्रोल हो या फिर लोग गलत चीज़ों के लिए इंस्पायर हो। और जो इमेज आपने बना रखी है अच्छा काम करके, आप बार बार ऐसे ओट पटांग ओपिनियन दोगे तो वो इमेज भी खराब हो जाएगी। जैसे कंगना रनौत ने जब बोलना स्टार्ट किया था सुशांत के टाइम पर, तब उन्हें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि चलो कोई तो बोला बॉलीवुड से, पर फिर वो हर छोटी बड़ी बात पर बोलने लगी। पर्सनल लेवल पर भी एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में बोलने लगी। एंड आज क्या इमेज है उनकी? आज उनके ओपिनियन की वो वैल्यू नहीं है जो शुरू में हुआ करती थी। अब कंगना लोगों के लिए बस वो एक्ट्रेस है जो हर चीज में बोलती है। इसीलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि मेन नीड टू बी प्रोवाइडर, वुमेन नीड टू बी नर्चर, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन अपनी लाइफ में क्या झेल रहा है, आपके ओपिनियन से उसकी लाइफ में कितना फर्क पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।